क्या आप जानते हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान से पहले कितने जन्म हुए थे? और उनमें से एक जन्म में वे एक महान सार्थवा व्यापारी थे और कैसे साधु भक्ति ने उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति कराई। आज हम जानेंगे भगवान ऋषभदेव के पूर्वभव की ये अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। श्री ऋषभदेव भगवान का जीवन चरित्र। अनंत संसार चक्र में प्रत्येक जीव सामान्यतः अनगिनत जन्म धारण करता है। इसी प्रकार 24 तीर्थंकर भगवंतों के भी अनंत पूर्वभव होते हैं, परंतु जिस जन्म में वे सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं उस जन्म से लेकर केवल ज्ञान प्राप्ति तक के जन्मों की ही गणना की जाती है। इस परिभाषा के अनुसार भगवान ऋषभदेव के 13 जन्म माने गए हैं। पूर्वभव 13वां, जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में धन सार्थवा। जम्बूद्वीप के पश्चिम भाग में महाविदेह क्षेत्र में क्षिति प्रतिष्ठित नाम का एक समृद्ध नगर था। उस नगर में धन नाम का एक सार्थवा व्यापारी रहता था। यही जीव आगे चलकर भगवान ऋषभदेव बनने वाले थे। धन सार्थवा गांव गांव घूमकर व्यापार करता था। वो अत्यंत धनवान, गुणवान और कीर्तिवान था। एक बार व्यापार के लिए उसे वसंतपुर जाना पड़ा। वसंतपुर बहुत दूर था और वहां तक पहुंचने का मार्ग घने जंगल से होकर गुजरता था। इसलिए उसने नगर में घोषणा करवाई कि जो भी लोग उसके साथ वसंतपुर जाना चाहें, वे उसके साथ आ सकते हैं। मार्ग में आवश्यक सभी वस्तुओं की व्यवस्था वो स्वयं करेगा। ये सुनकर सैकड़ों लोग उसके साथ यात्रा में शामिल हो गए। उसी समय आचार्य श्री धर्मघोष सुरेश्वर जी को भी अपने शिष्य समूह सहित उसी जंगल से विहार करना था। उन्होंने धन सार्थवा से अपने शिष्यों सहित साथ चलने की अनुमति मांगी। तब धन सार्थवा ने विनम्रता से कहा, मैं धन्य हूं कि मुझे आप जैसे गुरु महाराज को साथ ले जाने का अवसर मिल रहा है। आपको जो भी आवश्यक होगा, अन्न आदि, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। इसके बाद साथ वसंतपुर की ओर प्रस्थान करने लगा। सबसे आगे धन सार्थवा अपने मित्र मणिभद्र के साथ चल रहा था। साथ में ऊंट, घोड़े, बैलगाड़ियां और अनेक यात्री साथ चल रहे थे। दिन प्रतिदिन यात्रा आगे बढ़ती गई। इसी बीच वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा के कारण सार्थ को एक स्थान पर रुकना पड़ा। धीरे धीरे यात्रियों का भोजन समाप्त होने लगा। जीविका के लिए कुछ लोग पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगे, तो कुछ लोग रास्ते में उगे हुए कंदमूल खाने लगे। धन सार्थवा भी वर्षा ऋतु समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय उसे अचानक याद आया, मेरे साथ आचार्य श्री धर्मघोषसूरी और अनेक साधु भगवंत भी आए हैं। वे तो केवल गोचरी लेकर ही जीवन निर्वाह करते हैं। वे कभी पेड़ से फल नहीं तोड़ते और न ही कंदमूल का स्पर्श करते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे अपना निर्वाह कैसे कर रहे होंगे? ये सोचकर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। मैं उन्हें साथ तो ले आया, परंतु उनकी सेवा और देखभाल करना भूल गया। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वह तुरंत साधुओं के पास पहुंचा। उसने देखा कुछ साधु ध्यान में लीन थे, तो कुछ साधुओं ने मौन व्रत धारण किया हुआ था। धन सार्थवा ने गुरुदेव को वंदन किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपको भूल गया। ये मेरी बड़ी भूल है। कृपया मुझे क्षमा करें। कृपा करके गोचरी और जल ग्रहण करके मुझे लाभ दे। तब गुरुदेव ने कहा, हे पुण्यशाली, आप तनिक भी दुख न करें। आपने हमें मार्ग के हिंसक पशुओं और चोरों से सुरक्षा दी है। आपके संघ के लोग हमें गोचरी अर्पण करते हैं, इसलिए हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद धन सार्थवा ने अपने हाथों से साधुओं को गर्म जल और घी अर्पित किया। उसने अत्यंत भक्तिभाव से साधुओं को गोचरी कराई। इस दान और साधु भक्ति के प्रभाव से उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। बाद में गुरुदेव ने उसे उपदेश दिया। गुरुमुख से ज्ञान, दर्शन और चारित्र का अमूल्य उपदेश सुनकर धन सार्थवा का जीवन धन्य हो गया। जब वर्षा ऋतु समाप्त हुई तो सार्थ आगे चल पड़ा।
साधु भगवंत अपने विहार स्थान आने पर अन्य स्थान की ओर विहार कर गए और धन सार्थवा का साथ वसंतपुर के लिए आगे चला। वसंतपुर पहुंचकर वहां धन सार्थवाह ने अपना माल बेचकर नया माल खरीदा और फिर वापस क्षिति प्रतिष्ठित नगर लौट आया। कुछ समय बाद जब उसकी आयु पूर्ण हुई तब उसने कालधर्म को प्राप्त किया। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94096 42834 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। पूर्वभव 12वां जन्म उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलिक जन्म। धन सार्थवा का जीव क्षिति प्रतिष्ठित नगरी से च्यवकर अब उत्तर कुरुक्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर युगलिक रूप में उत्पन्न हुआ। उस क्षेत्र में जो युगलिक जन्म लेते हैं उनका आयुष्य 3 पल्योपम होता है। उनकी एक विशेष व्यवस्था होती है। जब उनके जीवन में केवल 49 दिन शेष रहते हैं तब उन्हें एक जुड़वा संतान का जन्म होता है। वे उन दोनों बच्चों का 49 दिनों तक पालन पोषण करते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उत्तर कुरुक्षेत्र में 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। ये कल्पवृक्ष वहां के युगलिकों को उनकी इच्छा के अनुसार सभी वस्तुएं प्रदान करते हैं। इन कल्पवृक्षों से उन्हें अनेक दिव्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे मधु, पात्र, वाद्य यंत्र, प्रकाश, आभूषण, भवन, दिव्य वस्त्र और अन्य अनेक सुखद वस्तुएं। इस प्रकार धन सेठ का जीव युगलिक रूप में स्वर्ग के समान विषय सुखों का अनुभव करने लगा। जब उसका आयुष्य पूर्ण हुआ तब वह वहां से मृत्यु को प्राप्त हुआ और आगे देवलोक में जन्म लिया। पूर्वभव 11वां सौधर्म नाम के प्रथम देवलोक में देव। उत्तर कुरुक्षेत्र से च्यवकर धन सार्थवा का जीव अब सौधर्म नाम के प्रथम देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुआ। पूर्व जन्म में किए गए साधु को भक्ति पूर्वक दान और पुण्य के प्रभाव से उसका जन्म इस देवलोक में हुआ और वहां उसे अनेक दिव्य सुखों की प्राप्ति हुई। वो वहां उन दिव्य सुखों का भोग करता रहा और अंत में अपना आयुष्य पूर्ण करके उस जन्म को भी समाप्त किया। देवलोक के दिव्य सुखों का भोग करने के बाद अब यह आत्मा जन्म लेने वाली है एक महान राजा के रूप में। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उस राजा का पूरा जीवन बदल दिया। इस कथा का अगला भाग हमारी YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी पर उपलब्ध है। वहां आप जैन धर्म की ऐसी अनेक अन्य प्रेरणादायक कहानियां भी जान सकते हैं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आए तो इस वीडियो को अवश्य लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पावन और प्रेरणादायक कथा पहुंच सके।